राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधु मत संगिना मद गुरु मन महाधना मन निशितारका मद भाग्या मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। बोलो श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी श्रीमद्भागवतम के द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के हमने कई पहलू देखे। इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो भगवान की शुद्ध भक्ति है उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। इसमें हमने शुरुआत में देखा था विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के बाद में सूत गोस्वामी बताते हैं, शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो सबसे विशेष है, क्योंकि वो आपको सब वरदान देने वाली है। जो आप देवी देवताओं से मांगते हो वो भी आपको भगवान की भक्ति से मिलता है। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रश्न किया था मरणासन व्यक्ति के बारे में उसका उत्तर मिल जाता है। तो फिर सूत गोस्वामी से शौनक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि आप तो बहुत ही भगवान के बड़े भक्त हैं, इवन परीक्षित महाराज भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हो ना हो, विशेष तौर पर इन दो बड़े भक्तों के बीच में हरि कथा पे अवश्य चर्चा हुई होगी और ये हम जानने के बहुत इच्छुक हैं। तो ऐसे वो बहुत आग्रह करते हैं और उसके बाद आग्रह करते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति हरि कथा नहीं सुनना चाहता वो क्या है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। कोई बताना चाहेगा क्या चार चीजें बताई गई थी उस व्यक्ति को, क्या है वो? चार चीजें हमने पढ़ी थी उसके बारे में। वो चार क्या थी चीजें जो हरि कथा नहीं सुनता? तो जो चार पशुओं के बारे में बताया। चार कौन से पशु थे? अजय माता जी बताइए। कुत्ता, ऊंट और गधा, सूकर। यस, कुकर, सूकर, ऊंट, गधा। ऊंट, गधा हमने लास्ट श्लोक में पढ़े थे इन चार पशुओं के बारे में, और एक आ गया था जो भागवत नहीं सुनता वो इन चारों के बराबर है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया था कि क्यों इन चारों के बराबर है। राइट। तो अभी कोई भक्त बताना चाहेगा हैंड रेज करके कि वो क्या मतलब, कैसे एक जो भक्त है, जो अभक्त है, वो कैसे कुकर के समान है, मतलब कुत्ते के समान? क्या बताया प्रभुपाद जी ने? हैंड रेज कीजिएगा। हाँ जी, तो रेखा माता जी आप बताइए पहले कैसे कुकर के समान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. जो भौतिक उसमें जन सामान्य उसमें लगे रहते हैं, वो आध्यात्मिक उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है, तो वो अपनी दौड़ भाग में धन की इच्छा के लिए या किसी चीज के लिए जॉब करते हैं, दूसरों के अंडर में रहते हैं, तो वो कुकरों की तरह उन लोगों की बजाते रहते हैं, मतलब कि उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनसे मांगते रहते हैं हर चीज उनकी पूर्ति के लिए। वो जैसे कुत्ता कुकर जो है वो चारों तरफ घूमता है, सबके घरों में जा जाकर लेता है, वैसे वो लोग भी अपने जो ऊपर अब मतलब ग्रेड के उनके ऑफिसर्स होते हैं उनकी उसी तरह से वो करते हैं। तो उनका कुकर के समान करा है। तो ये बताया गया था कि किस तरह से हम देखते हैं कि कुत्ता क्या करता है। कुत्ता जहां से उसको रोटी मिलनी होती है, उसके रोटी बिस्कुट दूध कहीं मिलना होता है, उसके आजू बाजू घूमता रहता है। अगर आप किसी उसी कुत्ते तरह को रोटी डालने लगेंगे तो रोजाना आपके आसपास घूमने शुरू करेगा। क्यों करेगा? इस अपेक्षा में कि आप उसको रोटी देंगे। राइट। तो इसी तरह से, लेकिन जब वो किसी के पास जाता है और कोई दुत्कार देता है तो फिर वहां से चला जाता है, फिर वो दूसरे के पास जाता है इसी अपेक्षा में। तो ये बताया गया कि जो
भारी कथा नहीं करता, यानी कि भौतिक जगत के अंदर ही फंसा हुआ है व्यक्ति, वो क्या है कुकर के समान है। इसी तरह से वो भटक रहा है, हर जगह अपना सीवी लेके जाता है नौकरी के लिए कि मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, और उसे भगा देते हैं वहां से कि नो, कोई नई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। या फिर अपने मालिक के, जैसे माता जी ने बताया, मालिक के पास आसपास घूमता रहता है कि भाई मैं बहुत अच्छा कार्य करता हूँ, मुझे सैलरी दो, बढ़ाओ मेरी सैलरी। तो अगर अभक्त है और वो सिर्फ इतना काम कर रहा है भौतिक इच्छा के लिए, तो वो कुकर के समान शास्त्र बताते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट वापस से हैंड्स डाउन कर देता हूँ मैं सबके। शुकर के हिसाब से कैसे है? यस कल्पना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शुकर के समान इस तरह है प्रभु जी कि शुकर को मल खाना बहुत पसंद होता है और वो उसी में उसको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि मनुष्य भी, जो मनुष्य के लिए अन्न, शाक, फल, दूध आदि हैं, लेकिन जो मनुष्य मांस इत्यादि और इस टाइप की चीजें खाते हैं, तो वो शुक्रों के समान ही। लेकिन मांस इत्यादि, शुक्र मांस वगैरह नहीं खाता ना जी। मतलब वो मतलब कि वो बहुत ही निम्न तरीके की चीजों में ही उनको आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ, तो इसको प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं कि अगर आप भोग लगाए कुछ नहीं खा रहे हैं, तो आप जी जो साधारण खा रहे हैं ना, वो भी शुक्र की समान। शुक्र क्या, विष्टा मतलब खराब जो है। और हमारे जी समाज में क्या होता जा रहा है, जो भगवत गीता में बताया कि जो बासा पुराना खाना है वो तमोगुणी है, हमें वही पसंद आता है। पिज्जा, बर्गर, पाव, ये सब जो खराब होने वाली चीजें हैं, हमें तो वो शुक्रों का आहार बताएगा। और विशेष तौर पर वो सिर्फ भौतिक इच्छाओं की पूर्ण आहुति के लिए, भगवान को हम ऑफर भी नहीं कर रहे, तो इसलिए उसको शुक्र का बताया। इसलिए बताया कि वो जीव शुक्र के समान है, क्योंकि ऐसा ही खाता है, बिष्टा ही खाता है, जैसे उसको वही पसंद आता है, तो ऐसे बताया। तीसरा फिर उसके बाद आता है ऊंट का। कौन बताना चाहेगा ऊंट के लिए? हैंड रेस कीजिए। बस दो ही लोग थे क्या क्लास में उस दिन? इसलिए मुझे लगता है शायद और थे नहीं, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया था उस दिन, तो मुझे लगा या तो सब कुछ समझ में आ गया या कोई है ही नहीं क्लास में। तो दो ही लोगों के हैंड रेस बार बार दिख रहे हैं मुझे, कल्पना माता जी और रेखा माता जी के अभी भी उन्हीं के हैं। प्रभु जी, ऊंट का वो कांटा चबाता है फिर भी वो अपना खून निकलता है। हैंड रेस माता जी, हैंड रेस। एक मिनट। क्योंकि ऐसे सभी अनम्यूट करके बोलने लगेंगे थोड़ा थोड़ा, तो फिर वो खिचड़ी पक जाती है, फिर समझ में आता नहीं है। आपका हैंड तो अभी भी रेज नहीं हुआ, निमिषा माता जी, नैमिषा माता जी। प्रभु जी, एक मिनट ट्राई कर रहे हैं, एक मिनट। चलिए आप बोलिए, ऐसे बोलिए, और फिर आगे सीखिएगा कैसे हैंड रेज करना है इसमें। हाँ प्रभु जी, ऊंट है वो कांटा चबाता है, फिर उसमें से खून निकलता है, फिर भी वो उसमें ही आनंद का अनुभव करता रहता है। प्रभु जी, उसी तरह हम लोग भी ये भौतिक आसक्ति में सब में फंसे हुए हैं, फिर भी हम लोग इंद्र तृप्ति में ही हमारा आसक्ति रहती है। प्रभु जी, लेकिन ऊंट के साथ कैसे जुड़ा ये, वो समझ में नहीं आया। प्रभु जी, मतलब हम सब भौतिक इसमें फंसे हुए हैं, फिर भी मतलब हम लोगों को पता है कि मृत्यु हमारे एकदम निकट है। नहीं मतलब ऊंट कैसे, मतलब प्रभु जी मैं बोल नहीं पता कोई है बात पर। नहीं, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, कोई बात नहीं माता जी। और कोई भक्त? नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता। जैसे मनुष्य जीवन भर परिश्रम करता है, खुद का ही वो पूरा पसीना मेहनत लगा के परिश्रम करता है, उसी के फल भोगता है। इसी तरह से वो अपने परिश्रम के द्वारा खुद ही परिस्थितियां निर्माण करता है, उसे भोगता है। उसी तरह जैसे वो काटे खाता है रक्त, कोई अपना स्वाद मान के और खाते जाता है, उसी तरह। हाँ नहीं भाई, धन्यवाद। और जयप्रकाश प्रभु जी। प्रभु जी म्यूट है आप, म्यूट है। हाँ हरे हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। ऊंट एक ऐसा पशु है जो जीवन भर मालिक उसको जहां ले जाना चाहता है ले जाता है, और उसके सामने वो भले ही कितना अच्छा भोजन दे, लेकिन वह कटीली झाड़ियों को लेकर के अपने मुंह में वो ये समझता है कि हम अच्छी चीज खा रहे हैं, जबकि उसी का खून का वो टेस्ट है उसको, और उसी में वो अपने को आनंदित महसूस करता है और आगे कुछ नहीं सोच पाता। हरे कृष्णा प्रभु।
हाँ, ये आप सब बता रहे हैं ऊँट का जो बताया प्रभुपाद जी ने, इसका कनेक्शन कैसे कैसे हम ऊँट जैसे कैसे हैं, वो मुझे सुनना है। क्योंकि अगर हम जो है हम पारिवारिक जीवन में, अरे हम पारिवारिक जीवन में सिर्फ अपने खाने में ही मस्त हैं अब, और किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है ये सब, और अगल बगल किसको हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। नहीं, अच्छा ट्राई है प्रभु जी। और कोई? यस रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे ऊंट है वो कांटे खाता है, उसकी जीभ में कांटे लगते हैं और ब्लड आता है, लेकिन उस झूठे मतलब उसको स्वाद के से वो बड़ा खुश होता है। इसी तरह भौतिक जीवन जो हम लोग का है, प्रभुपाद जी ने इस तरह कंपैरिजन किया है कि जो भौतिक जीवन है वो भी ऊंट के कांटों की तरह कटीला है। इस तरह जो व्यापारी या बड़े बड़े जो बिजनेस बहुत मेहनत करते हैं, वो जो है वो जो खून से सना कांटे ही एक तरीके से खाते हैं, वो झूठे आनंद लेते हैं उसका, भौतिक जीवन का आनंद लेते हैं वो, जो कि झूठा होता है। वो रक्त मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। इसका कंपैरिजन किया है। यस, धन्यवाद। जैसे हम देखते हैं ना कि हम इस जगत को क्या बताया भगवत गीता के ना, दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ क्या है? दुख ही दुख है, यानी कष्ट ही कष्ट है। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम खुशी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर दुख है, सुख नहीं है, फिर भी हम यही ढूंढ रहे हैं। और कोई हमें कहता है ना यहाँ से हट जाओ, तो हटना भी नहीं चाहते, यही रहना चाहते हैं। तो ऐसे ये कटीली झाड़ियां हैं हमारे पास पास, हम उसको खा रहे हैं, हमें पता है कटीली हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसमें टेस्ट है। जैसे ऊंट को अपने ही उससे टेस्ट आता है, ऐसे हमें जो कुछ कुछ क्षणिक लाभ मिलते हैं जो कि हमारे कर्मों से, जैसा आप भक्तों ने बोला, ये तो नो वो हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि ये, हरे कृष्णा प्लीज म्यूट रहिएगा। तो हमें क्या लगता है कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। तो ये भ्रम है। जैसे ऊंट को भ्रम लगता है कटीले, हम सबको दिखता है वो कटीले कैसा बेवकूफ है, कटीले इन कांटों को खा रहा है। ऐसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको लगता है कैसे सब लोग हैं इस जगत में फंसे हुए हैं, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते, कष्ट भोग रहे हैं, फिर भी यही रहना है। इसके लिए अभी हम जाएंगे आगे भागवत में, तो बहुत सुंदर चित्रण भी आएगा कि कैसे एक व्यक्ति है जो लटका हुआ है। आपने शायद चित्र देखा होगा, एक लटका हुआ है, कोई काट रहा है उसको, चूहा काट रहा है उस टहनी को, और वो नीचे देख रहे, नीचे सांप है, और वो उस पर लटका हुआ, ऊपर से मधुमक्खी का छत्ता, उसमें से एक शहद की बूंद गिरती है उस जीभ पे, उसको चाटना चाहता है। वो ये नहीं देख रहा मैं कितनी कष्टकारी जगह पर हूँ, लेकिन उसको अभी भी भोग करना है, वो उसको वो शहद चाहिए, छोटा सा एक बूंद का भी। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है, तो हम इसको समझ नहीं पा रहे। ओके, यस, कुछ बोलना इसी चाहते पर आपने प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, हैं जी? इसी पर आपने एक बार भेजा भी था मैसेज, जो एक सांप के मुंह में एक मेढक है, और वो मेढक एक कीड़े को खाना चाहता है, जीभ से पकड़ना चाहता है, जबकि आधा अंग उसका ऑलरेडी उस सांप के अंदर जा चुका है। करेक्ट। हरे कृष्ण। ये हमने भी पीछे श्लोक पढ़ा था, यही है एग्जैक्टली इसी तरह से। काल को सर्प बताया गया है, काल सर्प। और भी पिछले हफ्ते हमने जब श्लोक पढ़ा था उसमें आया था, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता उसके लिए समय उसको खा रहा है धीरे धीरे। जब हमने इसकी चर्चा की थी ना कि समय कैसे खा रहा है, और जो वो है दूसरा भक्त है उसके लिए कैसे अमर हो जाता है, वो इस पर चर्चा की थी। तो ये साधारण लोगों के लिए है कि वो सर्प की तरह वो अंदर जा रहा है, लेकिन भोग करना चाहता है उसके बाद भी, साथ साथ वो उसके अलावा भी। तो ये हमने देखा कुकर, सूकर और ऊंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जीव बच गया, गधा। तो मैं सबके हैंड्स डाउन कर देता हूँ वापस से, आप फिर से हैंड रेज कीजिएगा। कौन बताना चाहता है कि गधा से कैसे कंपेयर किया गया था? मैं इसलिए इस श्लोक में इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट श्लोक था और उस दिन हमने कुछ भी चर्चा नहीं की थी। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप सब समझ गए हैं क्या था, और आगे भी इसी तरह की आगे चर्चाएं होंगी। तो यस, जयप्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी। गधे से इसलिए तुलना की गई है, गधे का कोई सम्मानजनक स्थिति नहीं होता, और वह गधे की तरह से काम करता है, लेकिन वह थक हार के घर आने के पश्चात भी सिर्फ मैथुन में ही रहता है और उसी में इंटरेस्ट लेता है। इसी तरह से तमाम मनुष्य ऐसे हैं जो गधे की तरह से काम कर रहे हैं, और वह कभी इन भागवत कथाओं में चाहे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते, और लास्ट में वो जो मैथुन में रत होकर यही सोचते हैं कि यही आनंद है, इसीलिए उसे गधे की तुलना की गई प्रभु। करेक्ट, करेक्ट। और हम औरों की बात क्या करें, आज से करीब 20 साल 25 साल पहले जब इन किताबों के बीच में हम नहीं आए थे, तब मेरी खुद की स्थिति यही थी। मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु।
यस, मतलब अगेन जैसा आपने बताया खुद की, हम सबकी, मेरी स्थिति इससे अच्छी तो नहीं है, मैं भी उसी स्थिति के अंदर हूँ, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, घिस रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने पहले भी एक श्लोक में बताया था, गधे से कंपैरिजन भगवत गीता में भी आता है, तो वहां प्रभुपाद जी बताते हैं कि गधा क्या करता है, पूरे दिन जहां रहता है उसके पास में जब उसे छोड़ देता है उसका मालिक, तो जहाँ जाता है जंगल में, वहां उसको हरी घास दिखती है, वो चाहे तो खा सकता है वहां से, लेकिन इतना उसे गधा इसीलिए बोला जाता है कि वहां से नहीं खाता, वो पूरा ढोता आता है, वो सोचता है शाम को मेरा मालिक ही देगा मुझे, मेरा मालिक ही सब कुछ देने वाला है मुझे, और वो उस घास को खाता है, भगवान ने जो दिया उसको नहीं दिख रहा हो। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में पहले ही भी बताया था कि सब कुछ भगवान ने दे रखा है, लेकिन हम फिर भी इतना श्रम कर रहे हैं सोच के कि हम ही इसको अर्न कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं। अगर कोई नहीं कमाता, कुछ एफर्ट डालता, तो क्या उसके लिए नहीं है? हम इतनी टेंशन लेते हैं कि अरे क्या होगा, मेरे परिवार क्या होगा। तो उन्होंने कई बार उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, बोलते हैं हाथी का देखिए, हाथी एक टाइम में 40 किलो खाता है, तो 40 उसको ब्रेकफास्ट चाहिए, 40 लंच चाहिए, 40 डिनर चाहिए, 40 किलो इतना खाता है वो। और जो जंगल में रहता है वो फिर भी 120 किलो डेली खाता है, लेकिन उसको कभी आपने देखा नहीं कोई हाथी डिप्रेशन में चला गया, टेंशन में आ गया कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ से 120 किलो खाऊंगा डेली, क्या होगा मेरा। वो खाता है, उसको भगवान ने दे रखा है, तो भगवान। लेकिन गधा क्या है, उसको नहीं पता मेरे लिए दे रखा है, वो सोचता मेरा मालिक जो है ना धोबी, वही देने वाला है। और साथ में प्रभुपाद जी ने दूसरी यही बात जो यहाँ बताई है कि गधा बहुत ज्यादा भोगी है, स्पेशली काम वासना के अंदर। तो वो पूरे दिन इतनी मेहनत करता है, क्या क्यों करता है? वो सोचता है रात को जाके तो घास मिलेगी, मालिक घास दे देगा, और दूसरा गधी मिलेगी तो उसका भोग कर सकता हूँ। और गधी उसको दुत्कारती है, लात मारती है, लेकिन फिर भी वो भोग करना चाहता है। तो ऐसे ही मनुष्य को बताया गया जो भक्ति नहीं कर रहा, उसका सिर्फ दो ही कार्य हैं, एक तो श्रम करना कि मेरे को पैसे मिलेंगे, कमाऊं, और उसके बाद उसका भोग करो। तो ये इस तरह से 4 जीवों के बारे में, जानवरों के बारे में कंपैरिजन किया गया था। कोई कुछ ऐड करना चाहता है अब तक जो हमने चर्चा की उसके उस विषय पे, इन 4 में से, या कुछ और आपको ऐड करना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, सुअर का दोबारा बताना। सुअर का किसने बताया था? ठीक है, मैं सुअर बताता हूँ। तो कचरा खाता है, मल विष्ठा, खाता है। सुअर विष्ठा खाता है माता जी, और विष्ठा मल ही हुआ ना? हाँ, मल ही हुआ। और ये हाँ। बताया गया है कि हम जो भी कुछ खाते हैं, विशेष तौर पर जब भगवान का भोग नहीं लगा होता, और आजकल हम जिस तरह का खा रहे हैं, ये सब सड़ा हुआ भोजन, खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, सड़ा हुआ भोजन, तो ये सब विष्ठा के समान है। इवन आप अगर रसगुल्ला भी खा रहे हैं, लेकिन अगर भगवान को भोग नहीं लगा हुआ तो भी विष्ठा के समान है, क्योंकि क्योंकि आपको उससे क्या मिलने वाला है? पाप ही अर्जित होने वाला है, और कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह से उससे कंपैरिजन किया गया इसका। ठीक है, धन्यवाद। ओके, तो आइए अब हम आगे की चर्चा, इसके आगे की चर्चा है कि किस तरह से जो मनुष्य है, जो भी भगवान की कथाओं में रुचि नहीं रखता, उसके विभिन्न अंगों का एक कंपैरिजन दिया गया। अभी तो जानवर से कंपैरिजन किया गया उस व्यक्ति का, इन 4 जानवरों से। अब उसके विभिन्न अंगों का कैसे अलग अलग जंतुओं, जानवरों से कंपैरिजन किया जाता है, वो बहुत विशेष है अगले 4-5 श्लोक। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं, मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, हैंड रेज कर सकते हैं। तो हम स्क्रीन शेयरिंग चालू करते हैं। ओके, कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, बढ़िया। बिले वतो रुक्रम विक्रमान ये न शृण्वन्तः कर्णपुटे नरस्य जिव्यासति दादुर्के वसूत न चोपगायत्रुगाय गाथा। अर्थ: जिसने श्री भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है, तथा जिसने श्री भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं, और जीव मानो मेढक की जीव के समान है। तात्पर्य: श्री भगवान की भक्तिमय सेवा शरीर के सभी अंगों या उपांगों द्वारा संपन्न होती है। यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। अतएव भक्त श्री भगवान की सेवा में 100% लग जाता है। भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां श्री भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हों, और वह अपनी समस्त इंद्रियों से श्री भगवान की सेवा कर सकता हो। फलतः
जब तक इंद्रियां केवल इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, तब तक इंद्रियों तथा अनेक कार्यों को अशुद्ध या भौतिकवादी ही मानना चाहिए। परम इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में नहीं, अपितु पूर्णतः श्री भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। श्री भगवान अपनी समस्त इंद्रियों सहित परमेश्वर हैं, और सेवक जो श्री भगवान का अंश है वह भी उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है। श्री भगवान की सेवा इंद्रियों का नितांत शुद्ध उपयोग है, जैसा कि श्री मद्भगवत गीता में कहा गया है। श्री भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया। इस प्रकार यह गुरु तथा शिष्य के मध्य ज्ञेय तथा तार्किक ज्ञान का पूर्ण विनिमय हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुछ कुप्रचार करने वाले मूर्खतावश दावा करते हैं। प्रत्येक वस्तु ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है, और गुरु तथा शिष्य के बीच विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब उसे विनीत भाव तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए। श्री चैतन्य चरणामृत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाएं ग्रहण करे, जिससे वह महान ध्येय को तर्क द्वारा समझ सके। जीव की विभिन्न इंद्रियां। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल्पना माता जी, और जो भक्त पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेज रखें, मुझे 2 ही दिख रहे हैं, तो मुझे वापस से इन्हीं भक्तों को बोलना पड़ेगा पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारिक कार्यों में लगी रहती हैं। यदि उसके कान भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते, तो यह निश्चित है कि उसके कानों के छेद कूड़े करकट से भर जाएंगे। अतएव भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेशों का प्रसार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। यह उस शुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक ज्ञान के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतएव वे व्यर्थ की बातें करते हैं और लोग उन्हें बिना समझे सुनते रहते हैं। सांसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन हैं, और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते हैं। इसी तरह संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथाएं सुनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, और भगवान के भक्त को चाहिए कि उच्च स्वर से बोले, जिससे लोग सुन सकें। मेंढक उच्च स्वर से टर्राते हैं, जिनके कारण वे सांपों को आमंत्रण देते हैं जो उन्हें खा जाते हैं। मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई है, मेंढकों के समान टर्राने के लिए नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त असति शब्द भी महत्वपूर्ण है। असति अर्थ है ऐसी स्त्री जो वैश्या बन गई है। वैश्या की कुछ प्रतिष्ठा नहीं होती, जो किसी स्त्री की स्त्रियोचित गुणों के कारण होती है। इसी कारण जीभ जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए दी गई है, वैश्या मानी जाएगी यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ेंगे हम। श्वेत द्वीप माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भारा परम पट किरीट जुष्टा माप्योत्तमांग ननमेन मुकुंदम शावो करो नो कुरुते सपर्या हरे लत्स कांचन कांकणो वा। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता श्री भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह एक भारी बोझ ही है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हों, यदि भगवान श्री हरि की सेवा में लीन नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। अतएव ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त हैं, और जैसा कि पूर्व के श्लोक में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से श्री भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी प्रचार कार्य करने हेतु द्वितीय श्रेणी में आते हैं।
किंतु सामान्य व्यक्ति को, जिससे यह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का तो भक्त बन जाए, यहाँ पर सलाह दी गई है कि वह भगवान के मंदिर में जाए और अर्चा विग्रह के समक्ष झुके, भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति हो या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहना राजा ही क्यों ना हो। श्री भगवान तो हर एक के स्वामी है, चाहे वह महान राजा या सम्राट ही क्यों ना हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक हों। मंदिर में श्री भगवान के पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना ना माने, क्योंकि श्री भगवान अपने अर्चा विग्रह अवतार के रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अतीव कृपा करने वाले हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ना प्रभु जी। वर्षा सक्सेना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम सभी के लिए। जैसा कि इसके यहीं से है ना प्रभु जी, थोड़ा सा वो मिसप्लेस। यस माता जी, यस जी, थैंक यू। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की ये अनुभूति संभव है। अतः भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है, जो अत्यावश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को भगवत गीता तथा श्री भागवत जैसे प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो बिना किसी ज्ञान के मंदिर पूजा का तिरस्कार करता है, उसे ये जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भव सागर में डुबोने में ही सहायक बनेंगे। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो, तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति ईश विज्ञान के नियम की पकड़ में आता है, और जब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसी बीमारी आ घेरती है, तो वह ईश विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान। माता जी, एक लाइन शायद मैंने स्किप किया था, इसलिए हो गया होगा। ये मूर्ख से या दोबारा पढ़िएगा, नीचे ये लाइन स्किप हो गई आपकी। जी। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति ईश विज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं, किंतु जब वह ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसी बीमारी आ घेरती है, तो वह ईश विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है। ईश चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय न मिले, तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षण तो अवश्य बिताने चाहिए। उड़ीसा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रतापरुद्र यद्यपि राज्य के उत्तरदायित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। भाव ये है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। यह ईश चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनती है। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रतापरुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में न घुस पाया। अंत में महाराज प्रतापरुद्र की संसार के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कंकड़ क्यों ना हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी आगे और भी ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक हैं, लेकिन हम पहले इन 2 श्लोकों की चर्चा करते हैं, जो बताते हैं कि अगर व्यक्ति अपने जो भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं, इनका उपयोग भगवान की भक्ति के लिए नहीं कर रहा, तो इंद्रियां कैसे बेकार हैं। तो पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि जो हम बार बार श्रवण कीर्तन हर श्लोक में हमने पीछे पढ़ा है, भक्ति के लिए श्रवण और कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। तो अगर व्यक्ति ये नहीं कर रहा है, यानी कि वो सुनता नहीं है, भगवान से रिलेटेड चीजों विषय को नहीं सुनता है,
या भगवान से रिलेटेड, भगवान के गुणगान के लिए अपनी जिह्वा का उपयोग नहीं कर रहा है, तो ये श्लोक बताता है कि उसके जो कानों के छिद्र हैं वो सांप के बिल के समान है, और जो उसकी जिह्वा है वो मेंढक के समान है, मेंढक की जिह्वा के समान है। क्योंकि मेंढक की जिह्वा कुछ करती नहीं है, सिर्फ टर्राती है, और उससे किसी को लाभ नहीं मिलता, बल्कि उस मेंढक का खुद का ही नुकसान होता है। क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश के अंदर मेंढक आते हैं और उस टाइम वो टर्राते हैं, तो रात्रि काल में या कभी भी सांप घूमते रहते हैं, और सांपों को जैसे ही वो सुनाई देता है तो वो उनको जाके पकड़ लेते हैं और उनको खा जाते हैं। तो अगेन वही काल सर्प है। ऐसे व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो बहुत फालतू फालतू चीजें बोलते हैं अलग अलग जगह जा करके, और अनर्थ या बोलिए अनर्गल बोलिए या बोलिए जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, ऐसी बातें करते रहेंगे। बहुत पटु हैं बोलने में, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मृत्यु को अपनी ओर निमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है ऐसे लोग जो बहुत वाकपटु होते हैं, बहुत ऊंचे नेता बन जाते हैं, बहुत कुछ बन जाते हैं, तो उनके फिर क्या होता है, शत्रु खड़े हो जाते हैं, बहुत उनसे ईर्ष्या करने वाले खड़े हो जाते हैं, और ईर्ष्या करने वाले वो मृत्यु रूपी उनके लिए मार्ग ढूंढते रहते हैं कैसे इसकी मृत्यु की जाए। तो यानी कि मृत्यु उसके नजदीक आने लगती है, धीरे धीरे तेजी से आने लगती है। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि बताया, और प्रभुपाद जी हमें ये भी समझाते हैं कि हमारी जो भी इंद्रियां हैं ये भगवान की सेवा के निमित्त हैं, और यही चीज हमें भगवत गीता में भी बताई गई है कि हमें अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और ये बताया कि इसको कैसे पता चलेगा ये, तो सबसे पहले श्रवण माध्यम बताया। और श्रवण कैसे बनता है कि आपको एक गुरु के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है, सेवा करके बहुत विनिमय से उनसे जिज्ञासाएं करनी है, और उसके बाद जो ज्ञान देंगे उसको बहुत विनिमयता ऐसे के साथ ही स्वीकार करना है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसी मार्ग के द्वारा प्राप्त होता है, श्रवण के द्वारा। ऐसा नहीं है कि किसी को आपने गुरु धारण किया और उसने आपके सर पे हाथ रखा और आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ये जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि विद्युत आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे अनर्गल बातें हैं। फिर बताया कि तो ये तो एक व्यक्ति के बारे में बताया, सुनने के बारे में, और जो बोलने वाला है उसको चाहिए कि अपनी जिह्वा का प्रयोग, आपको जो भी भगवान ने गुण दिए हैं उसको भगवान के लिए प्रयोग कीजिए, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो वही सही मार्ग होगा। फिर जिह्वा के लिए एक और चीज प्रभुपाद ने श्लोक के अंदर शब्द यूज हुआ है, असति, जिह्वा असति। जिह्वा असति जो यहाँ शब्द बोला है यानी कि व्यर्थ, यानी कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये वैश्या के समान बताया गया है, क्योंकि भगवान ने जिह्वा दी है। इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी भगवान है। तो भगवान की जैसे स्त्री जो होती है वो किसके लिए सजती संवरती है? अपने पति के लिए, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन अगर स्त्री पति के लिए तो उसको लिए तो कुछ ना करे श्रृंगार, लेकिन बाकी बाहर जब जाए तो उसके लिए श्रृंगार करे, तो इसको क्या बताया गया है कि वैश्यावृत्ति है, क्योंकि वो उनके तो हमारे और हमारी जिह्वा के कौन है स्वामी? भगवान। तो अगर ये जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं कर रही लेकिन बाकी दुनिया जहान का कर रही है, तो इसलिए इसको वैश्यावृत्ति बताया कि वैश्या के समान है ये जिह्वा, ऐसा यहाँ बताया। तो इसका उसको सही मार्ग पर लगाने का क्या है कि वैदिक मंत्रों से भगवान का गुणगान करे जिह्वा, तो ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट श्लोक में बताया कि किस तरह से जो व्यक्ति वैसे तो बहुत धनवान है और रेशमी पगड़ी पहनता है लेकिन भगवान के समक्ष झुकता नहीं है, तो उसकी जो पगड़ी है वो बोझ के समान है। और ऐसी जो स्त्री है जिसने बहुत सुंदर सुंदर कंगन पहन रखे हाथों में जो उसकी डेकोरेशन के लिए है, लेकिन वो सब अगर वो भगवान की सेवा नहीं करती उन हाथों से, तो वो कैसे हैं? मृत व्यक्ति के समान है। तो इसको प्रभुपाद जी फिर से समझाते हैं और डिटेल में। और सबसे पहले चर्चा करते हैं 3 तरह के भक्तों की। प्रथम श्रेणी के भक्त जिनको महाभागवत कहा जाता है, वो हर जीव में समानता देखते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते कभी भी कि ये भक्त है ये अभक्त है। जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो इन चर्चाओं में पढ़ते हैं, उनके लिए सब भगवान के भक्त हैं, बस कुछ कनेक्ट हो गए भगवान से, कुछ होने वाले हैं अभी, तो वो ऐसे चाहते हैं। लेकिन जो द्वितीय श्रेणी के भक्त हैं वो समझते हैं अंतर, और इसीलिए शास्त्र बताते हैं, ये हम भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ते हैं या फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी पढ़ते हैं उपदेशामृत में, कि जो द्वितीय श्रेणी का भक्त है वो प्रचार प्रसार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो समझ सकता है किसको प्रचार की आवश्यकता है, किसको नहीं है आवश्यकता, क्योंकि वो भेद कर सकता है भक्त और अभक्त का। और यही यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो महाभागवत होता है, जैसे इवन स्वयं श्रील प्रभुपाद है,
महाभागवत है, लेकिन वो द्वितीय श्रेणी के भक्त बन जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हो गए नीचे आ गए, वो हैं वही ऊपरी श्रेणी के। और फिर जो सबसे निम्न श्रेणी के होते हैं, प्रथम श्रेणी होने की अभी बिगिनर हैं, भक्ति उनकी स्टार्ट हुई है अभी, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एटलीस्ट हर व्यक्ति को एटलीस्ट बिगिनर स्टेज में तो होना ही चाहिए, कि उसके अंदर जिज्ञासाएं होनी शुरू हो जानी चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, मैं कहाँ से हूँ, कौन है भगवान, मेरा उनके साथ क्या संबंध है, कैसे मैं उन्हें वापस प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये सब जिज्ञासाएं हमें प्रथम श्रेणी के भक्त बनाती है। जब हम वो बनते हैं तो फिर हम द्वितीय श्रेणी के भक्त के संपर्क में आते हैं, जो हमें ज्ञान देता है। तो गुरु होते परम श्रेणी के हैं, लेकिन वो द्वितीय श्रेणी में हमें आश्रय प्रदान करते हैं, आकर के प्रचार करते हैं। तो फिर ये समझाने के बाद तृतीय श्रेणी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऐसा होगा तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर जाकर के भगवान के अर्चा विग्रह के सामने झुकना चाहिए। और चाहे आपके पास कितना ही, क्यों ही आप राजा क्यों ना हो, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो जो मंदिर में विग्रह हैं ये तो लकड़ी के बने हुए हैं कि पत्थर के बने हुए हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बल्कि इसकी जगह मानना चाहिए कि ये भगवान का एक कृपालु स्वरूप है। क्यों स्वरूप है भगवान कृपालु? क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते, तो इसलिए भगवान से हम आदान प्रदान कर सकें, इसलिए भगवान हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं इस विग्रह के अंदर। जैसे हम बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन बिजली कैसे प्रकट होती है? बिजली अलग अलग रूपों में हमारे समक्ष प्रकट होती है। आपके घर में लाइट होगी तो लाइट के रूप में प्रकट होती है, पंखा होगा तो हवा के रूप में प्रकट होती है, फ्रिज होगा तो ठंड के रूप में प्रकट होती है, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कुछ है, गीजर है, तो उसमें गर्मी के रूप में प्रकट होती है वही बिजली, लेकिन वो अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही है और आपके समक्ष आ रही है। तो इस तरह भगवान विग्रह रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते। तो हमें ये बताया गया यहाँ पर। फिर ये बताया कि जब हम श्रवण करते हैं तब हमें भगवान के अंदर श्रद्धा बढ़ती है, तब हम मंदिर में जाकर के भगवान के उनके अस्तित्व को मानने लगते हैं। अन्यथा अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बताया कि दो विशेष ग्रंथ भगवत गीता और भागवत, ये प्रमाणिक स्रोतों से हमें हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। नित्यम भागवत सेवाया, हमने अभी श्लोक भी पढ़ा था, तो हमेशा रेगुलरली एवरी डे हमें करना है, कभी छोड़ना नहीं है उसको। फिर ये बताया प्रभुपाद जी ने कि जो व्यक्ति, जो जीव है, अगर भक्त नहीं है, उसने अपने सर के ऊपर एक भार ले रखा है, और अगर उसको पानी में डाला जाए, समुद्र के अंदर छोड़ा जाए, जैसे टाइटैनिक जहाज की आपने मूवी देखी होगी टाइटैनिक, जब वो डूबने लगा था तो जो एक्चुअल में जिनके पास बोझ था, सामान लेके कूदे, तो पहले डूबे क्योंकि वो अपना सामान नहीं छोड़ पा रहे थे, उनको उसकी आसक्ति थी। लेकिन जो समझदार था उसने सामान छोड़ दिया, तो हल्का हो गया, वो हल्का हो गया, तो एटलीस्ट कुछ समय के लिए बचा, या कोई हल्की चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो। तो सिमिलरली यहाँ बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, तो उसकी जो पगड़ी मुकुट है ये उसके लिए बोझ के समान है। प्रभुपाद जी इसके लिए बताते हैं, जो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, उनका कोरा ज्ञान उनको वो उस कोरे ज्ञान के बोझ के तले ही डूब जाते हैं, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं वो। तो क्या है, एक्चुअल में उसी ज्ञान के अंदर डूब गए वो। ऐसा बताया गया है। फिर एक अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यक्ति के पास चाहे कुछ समय क्यों ना हो, बिल्कुल आपके पास कुछ समय नहीं, आप अपने कार्य में बिजी हैं, एटलीस्ट आप कम से कम कुछ ना करते हुए मंदिर में जाकर के कुछ क्षण के लिए कोई सेवा कर सकते हैं। सबसे छोटी सेवा बताई गई है, कोई सफाई कर लीजिए, वहां जाकर के झाड़ू बुखारी कर लीजिए। हमारे विशेष तौर पे मंदिर में देखता हूँ मैं, हमारे हर मंदिर में होता होगा ऐसे, लेकिन हमारे यहाँ इस्कॉन मीरा रोड के मंदिर में रोज जब सुबह जप हो रहे होते हैं, तो भगवान के पट खुलने से पहले ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास प्रभु जी, माता जी कुछ विशेष तौर पर सेवा के लिए आते हैं। उसी सेवा के लिए आकर के पूरा बड़ा हॉल है, उसमें झाड़ू लगाते हैं। उनको पता है कि हम बाकी टाइम तो और तो कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट ये तो करें भगवान के लिए, इतना सेवा तो करें। तो भगवान उस सेवा, और वो शास्त्र से बताते हैं कि वो झाड़ू की सेवा और जो व्यास गद्दी पे 8 बजे भागवत की कक्षा देता है मंदिर के अंदर, वो सेवा भगवान के लिए दोनों सेवाएं समान है, उनमें फर्क नहीं है ऐसा कुछ भी। या जो किचन के अंदर प्रसाद बना रहा है वो भी वही सेवा के बराबर है। तो भगवान के लिए सभी सेवाएं बराबर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा तो करना चाहिए। और फिर एग्जाम्पल देते हैं महाराज प्रताप रुद्र का, जो उड़ीसा के राजा हुए हैं। तो वो विशेष तौर पर जगन्नाथ रथ यात्रा जब निकलती थी तो साल में एक बार उस उत्सव में आकर के भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाते थे, और वो आज तक भी प्रथा चालू है।
आप देखेंगे इवन अब तो हर जगह रथ यात्रा निकलती है, तो आपके राज्य में, आपके शहर में भी अगर रथ यात्रा निकाल रहे हैं इस्कॉन का मंदिर कोई, तो वहां पर जो आपका स्टेट का या उस स्थान का जो सबसे बड़ा लीडर होगा पॉलिटिक्स का, उसको बुलाते हैं कि आप आके झाड़ू कीजिए, और वो बड़ी प्रसन्नता के साथ वो झाड़ू लगाता है प्रथा के अनुसार। तो उसका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति में ईश भावना रहे, वो ये माने कि मेरे से ऊपर, मैं चाहे कितनी भी ऊंची पोजीशन पे क्यों ना हो, लेकिन मेरे से ऊपर भगवान है जो सर्वश्रेष्ठ है। तो और इसी तरह से जैसे राजा के लिए बताया, ऐसी इस तरह से बताया कि कोई धनवान पुरुष की स्त्री है तो वो कंकन तो पहने लेकिन भगवान की सेवा करे साथ में, अन्यथा वो मृत व्यक्ति के हाथ के बराबर है। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने इन 2 श्लोकों में बताया। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा अभी तक? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार कुकर सुकर का शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे नोट्स के हिसाब से। कुकर सुकर का शॉर्ट में? आप पीछे जा रहे हैं माता जी, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। शॉर्ट में एक बार 3 मुझे पॉइंट बता दीजिए। ओके, कुकर का था कि वो भटकता है, इधर उधर जाता है और सब जगह भोजन करना चाहता है कि उसको कहीं मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उसको सबसे धुतकार दिया जाता है। और इसी तरह से जो व्यक्ति है जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो धन कमाने की आशा से अलग अलग जगह ऑफिसों में जाता है कि नौकरी मिल जाए मुझे, या जिससे पैसा मिलने लगता है उसके आगे पीछे घूमता है, जी हुजूरी करता है उसकी। शुगर का था कि भिष्टा खाता है, तो इसी तरह से हम भी जो भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं वो भिष्टा के समान है, तो हम उसको खाने में आनंद लेते हैं। फिर है ऊँट का था कि जिस तरह से ऊँट को पता नहीं चलता, जो दूसरा देख रहा है वो जानता है कि वो कटीली झाड़ी है और उसको खाने में वो आनंद लेता है। क्यों आनंद लेता है? क्योंकि उसका ही खून उसमें मिल रहा है। तो इस तरह से हम ये नहीं समझ पाते कि ये दुखाले के अंदर हम खुश आनंद ढूंढ रहे हैं, और जो एक क्षण का हमें आनंद मिलता है हमारे ही कर्मों की वजह से, हम सोचते हैं ये जगत आनंद भोग करने के लिए, और हम यहाँ फंस जाते हैं। और गधे का एग्जाम्पल था कि गधा सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि मुझे तो मेरी मेहनत से ही, मुझे जो मालिक है मेरा वो मुझे घास देगा, उसे नहीं दिखती, पूरे जगह जो आसपास घास है वो नहीं दिखती, प्लस वो इतना श्रम करने के बाद रात को गधी का भोग करना चाहते। तो मनुष्य जो है, जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो भी सिर्फ अपने इंद्रिय भोग के लिए ये सब करता रहता है, इसलिए वो गधे के समान। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ जी, हाँ प्रभु जी, अभी इसमें आया श्लोक 20 में, हाँ जी, मेंढक जोर जोर से आवाज करता है, उसकी आवाज सुन करके सांप उसको आता और खा जाता है, जबकि विज्ञान ये बताती है कि सांप के तो खाने ही नहीं होते। कारण जीव से शिकार को ढूंढता है, बार बार जीव, आप देखा होगा हर पल हर एक क्षण में वो जीव को बाहर इधर उधर लहराता है, और उससे वो उसी दिशा में चलता है जहाँ उसे सेंसेशन मिलता है। और देखा एक और चीज प्रत्यक्ष में जो हम सब लोग देखते हैं कि सपेरा जब बीन हिलाता है, बजाते हुए हिलाता है, तभी वो फन हिलाता है। अगर बीन को एक जगह करता है तो वो फन को नहीं हिलाता। इसका मतलब सांप के कान नहीं होते। ऐसे ही एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था प्रभु जी। उसने, मैं अगेन इधर ये बता रहा हूँ, तो उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने कॉकरोच लिया और उसने उस कॉकरोच को एक डब्बे में छोड़ा और उसे कहा चलो, तो वो चलने लगा। फिर उसने उसकी एक टांग काट दी, एक टांग काट के उसकी, मतलब मेरे को पता नहीं, शायद 5-6 टांगे, 6 टांगे या 8 टांगे होती है, 8 टांगे होती है, तो उसने 2 टांग काट दी और उसको बोला चलो, तो वो चलने लगा फिर से थोड़ा थोड़ा रेंग के। फिर उसने 2 और काट दी, फिर उसने कहा चलो, तो और थोड़ा थोड़ा चलने लगा, फिर 2 और काट दी, अब 2 बच गई हैं, 6 काट चुका है, तो थोड़ा थोड़ा चलने लगा। फिर उसने कहा कि अभी भी चल रहा है, फिर उसने और 2 काट दिया, तो सारी टांगे काट दी, अब वो चल नहीं पा रहा। तो वो साइंटिस्ट क्या डिस्कवरी करता है कि जब कॉकरोच की 8 टांग काट दी जाती तो वो बहरा हो जाता है, फिर वो ऑर्डर नहीं ले सकता। नहीं, तो ये क्या है, ये अगेन जोक के लिए था। तो इसी तरह से हमारी साइंस की जो डिस्कवरीज है ना, ये सब पूर्ण नहीं है, अभी अधूरी है ये। अगेन मैंने इतना इस टॉपिक के विषय में जानता, लेकिन हम ये तो जानते हैं ना, फूड चेंज हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर ही, क्योंकि हम साइंस की बात कर रहे थे। मेंढक किसका आहार है? सांप का आहार है, जानते हैं हम। तो किसी ना किसी रूप में तो सांप करता है, वो उसके पीछे क्या साइंस है वो नहीं पता हमें, राइट। तो इस पे चर्चा करने की कि सांप कैसे उसको ढूंढ लेता है सुनने के लिए, तो वो विषय नहीं है हमारा, राइट। ओके, और कोई? प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये श्रवण भक्ति के बारे में बताया था, जैसे अपन भागवतम सुन रहे हैं या का भजन सुन रहे हैं, ये भी तो श्रवण भक्ति में आता है।
श्रवण बिल्कुल आता है प्रभु जी। श्रवण हम एक प्रमाणिक स्रोत से पढ़ रहे हैं। टीवी में जो राधा की कृष्णा या इस टाइप के सीरियल आते हैं उसको देखने का श्रवण नहीं है वो। तो वो नहीं है। हाँ, वो श्रवण नहीं है, वो वही है जो भौतिक जगत में हो रहा है। तो आपको प्रमाणिक स्रोत से भागवत या भगवत गीता श्रवण करना है, वो श्रवण है प्रॉपर। जैसे अपन अब कर रहे हैं तो ये श्रवण भक्ति है। हाँ, ये प्रमाणिक है इसलिए क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुई और हम इसी को पढ़ रहे हैं और उसी पे चर्चा कर रहे हैं। और अपन भजन सुन रहे हैं रेडियो पे, मोबाइल पे, ये श्रवण भक्ति नहीं हुई फिर? प्रभु जी, भजन जो हम सुन रहे हैं, क्या हम उसका अर्थ समझ रहे हैं साथ में? और विशेष तौर पर जब हमें श्रवण भक्ति बताया जाता है तो श्रवण बताया है शास्त्रों के बारे में, क्योंकि जो आप भजन सुन रहे हो उससे आपको क्या प्राप्त हो रहा है? आपको सिर्फ आप जो हमने पहले भी चर्चा की है ना, दो चीजें हैं, एक है मनोरंजन, दूसरा है आत्मरंजन। तो अधिकांशतः जो हम भजन सुनते हैं रेडियो में, जो टीवी में आप बता रहे हैं, वो मनोरंजन के लिए तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए यूट्यूब भी भरता जा रहा है। तो ये उससे तो बेटर है कि ऊटपटांग चीजों को सुनने से तो बेटर है, लेकिन जिस श्रवण की यहाँ बात हो रही है वो आत्मरंजन की बात हो रही है, जिससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, आप में परिवर्तन आए, ये इसकी बात हो रही है। जो भजन सुनते हैं तो हमें तो अच्छा लगता है। हम जो भजन सुनते हैं प्रभु जी हमें अच्छा लगता है। तो वो अच्छा लगता है ना, वो अच्छा किसे लगता है? भगवान के नाम से सुनते हैं, इसलिए हमको भगवान का नाम आता है, उसमें अच्छा लगता है। अगर हमको फिल्मी गाना सुने तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो लेकिन भजन सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो भक्ति में आएगा कि ना। वो भजन जो सुन रहे हैं उससे आपके अंदर क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है आपके अंदर, या सिर्फ सुन के अच्छा लग रहा है? अगर सुन के अच्छा लग रहा है तो वो मन का रंजन हो रहा है, इसीलिए उसे मनोरंजन बोला गया है। आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है कि आपका और भक्ति करने का मन कर रहा है, कि और आपने कोई भजन सुना, सूरदास का कोई भजन सुना और आपको लगा कि मैं ऐसी भक्ति कब करूंगा, या आपने जो अपने कौन है मीराबाई का कोई भजन सुना, या फिर गुजरात के, मैं नाम भूल जाता हूँ भक्त का हमेशा, नरसिंह मेहता का सुना, उनकी कोई लीला उनके अंदर, तो आपको कि मैं कैसे इस तरह भक्ति कर सकता हूँ, कब मैं भगवान का इतना प्रिय बनूं, क्या मैं, तो उन सबको, तो उनके शब्दों के अर्थ को समझ के आपके अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो वो आत्मरंजन है और वो सही है, वो श्रवण है। लेकिन अगर सिर्फ आनंद मिल रहा है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे हमारे शिक्षा गुरु जो है इस ग्रेस प्राणवल्लभ प्रभु जी बताते हैं कि कई बार कक्षा में बहुत लोग आते हैं और वो आते हैं उनके पास बाद में लास्ट में, प्रभु जी बहुत ही अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा। प्रभु पूछते हैं अच्छा क्या अच्छा लगा आज? नहीं, आज जो भी आपने बोला ना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, क्लास में आज पूरा 1 घंटा इतना आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अच्छा क्या लगा वो बताने के लिए कुछ नहीं है। तो आप कुछ टेक होम नहीं है आपके पास में, जो हम डेली बोलते हैं क्लास में कि आप कक्षा के बाद में 3 पॉइंट लिखिए, वो क्या है? वो यही है कि हम मनोरंजन से आत्मरंजन में जाएं, हम मनन करें जो सुन रहे हैं उसका, श्रवण को मनन में बदलें, अदरवाइज वो मनोरंजन रह जाएगा। 1 घंटा हमने जो प्रभु जी आपने बताया था बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई, वो ऊंट के बारे में, मेंढक के बारे में, एटलीस्ट इतना भी याद रह जाए। कई बात तो इतना भी याद नहीं रहता, आजकल तो ऐसा विषय चल रहा है इसलिए वो भी याद नहीं रहता। तो वो मनोरंजन को आत्मरंजन में बदलना जरूरी है, अदरवाइज वो श्रवण नहीं है। जी प्रभु ठीक है, भाव बदलने वाली बात आ गई। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी, एक्चुअली यदि कृष्णा के बारे में या उनकी लीलाओं के बारे में यदि टीवी पे भी कहीं देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तो यदि भावनात्मक रूप से यदि हमें कृष्णा के नजदीक लेके आ रहा है, सो कैन दिस बी आल्सो ब्रिंगिंग नियर टू कृष्णा एंड लीला? तो वो उसको क्या पकड़ेंगे प्रभु? प्रभु जी वैसे ही है जैसे प्रभुपाद जी ने कई बार बताया ना, इतनी भागवत कथाएं होती हैं जी, तो वो भी भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, कुछ और थोड़ी ना बता रहे हैं, ना किसी और के बारे में। हम अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो ऐसा ही है कि जैसे सांप का छुआ दूध पीने वाली बात जो बता रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जिससे हम जज कर सके। जो अबोध बालक है उसको आपने किसकी संगति प्राप्त कर रहा है, आप उसके लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं ना कि गलत व्यक्ति की संगति में तो नहीं आ जाए, लेकिन आप बड़े हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, जब उसको समझ में आता है ये व्यक्ति कैसा है तो आप भेद कर सकते हैं। लेकिन अभी हम भक्ति के मार्ग में वो जो द्वितीय प्रथम श्रेणी है ना उसमें अबोध है, अभी हम पता नहीं है, तो आप किसके संपर्क में आके उसको भक्ति समझने लगेंगे और वो आपको बरगला के कहीं और ले गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो ध्यान करनी जरूरी है। जैसे प्रभु जी अभी जैसे मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे पूतना वध के बारे में काफी मतलब लीलाओं के बारे में बताया गया था भगवान का, तो वही पूतना का वध जब टीवी पे दिखाया जा रहा था तो मतलब फिर वो पूतना को आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं वो कैसी दिखती है। अदरवाइज तो जो एक्सप्लेन किया गया है वी डोंट नो अबाउट इट एक्चुअली, वो कितनी बड़ी थी, लंबी थी, छोटी थी, मोटी थी, वो तो हमारे पास में सूचना अवेलेबल रहती है। लेकिन थोड़ा यदि उस चीज को देख के इट इज टेकिंग यू टू कृष्ण लीला,
So that is also not right. What is your understanding on this? नहीं प्रभु जी, इसीलिए प्रभुपाद जी भी कई बार बताते हैं, इवन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या वो ये बताते हैं कि श्रवण, जैसे छोटे बच्चे के लिए बताते हैं, अगर हम तो बड़े की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिद्धांत तो बच्चों के लिए भी ज्यादा लागू होता है। और ये एक्चुअली मेरी खुद की भी जिज्ञासा थी जो आपने बोला है ना अभी, हमें लगता था बच्चों को टीवी में दिखाने से विजुलाइज कर सकते हैं उसको, लेकिन साइंस ये बोलती विजुलाइज होता है प्रभु जी। साइंस ये बोलती है उससे आप व्यक्ति की इमेजिनेटिव पावर खत्म कर रहे हैं। क्यों खत्म कर रहे हैं? क्योंकि आप उसके सामने परोस रहे हैं कि ऐसा ही है, उसके आकार बना दिया कि ऐसा ही है। आप वो इमेजिन क्या कर सकता है सुन करके, वो लिमिटेशन कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को अगर आप जितना टीवी ज्यादा दिखाते हैं उतनी उनकी इमेजिनेशन खत्म होती जाती है। अगर आप उनको श्रवण कराते हैं, कुछ सुन रहे हैं वो स्टोरी, इसलिए स्टोरी बुक्स क्यों प्रचलित है, क्यों बच्चों को बोला जाता है स्टोरी बुक सुनाओ, बच्चों को सुनाओ? क्योंकि जब वो स्टोरी सुनते हैं उसमें चल रहा है एक बूढ़ी दादी है या कुछ है, या आप कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं उसमें चल रहा है सारी लीला, तो हर बच्चा अपने हिसाब से इमेजिन कर रहा है। कृष्ण भगवान का अलग इमेजिनेशन आ रहा है उसका, तो उसकी इमेजिनेशन बढ़ती जा रही है। सेम इज फॉर अस। जैसे आपने पूतना का बोला, तो कृष्णा बुक के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर, उसको आप पढ़िए, समझिए, और आपकी जिज्ञासा और होनी चाहिए मैं कहां से और इसके बारे में ढूंढ सकता हूँ, कैसी दिखती थी और पूतना, और अध्ययन कीजिए और कहीं से, अगर वो है। लेकिन जैसे ही हम टीवी की तरफ चले जाते हैं वो हमें बाउंड कर देता है उसी तरह से सोचने के लिए। अब वो गलत फ्रेम है तो गलत फ्रेम ही आपके दिमाग में बैठ गया, क्योंकि हमने बचपन में वही देखा, तो वही फ्रेम बैठा हुआ है दिमाग के अंदर। तो शास्त्र बताते हैं वो सही तरीका नहीं है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। ओके, और किसी की अगर कुछ जिज्ञासा नहीं है तो आज हम यही रुकेंगे। तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। अगेन वापस आप सबसे बोल रहा हूँ, प्लीज। प्रभु जी, प्रभु जी, हम एकादशी को वैष्णव भजन लेते थे, क्यों बंद कर दिया प्रभु जी वो? बंद माता जी, आई थिंक हमने जब सेकंड कैंटो स्टार्ट किया तो उसके बाद हम थोड़ा फ्लो के लिए, इसको मोमेंटम आने के लिए हम वापस से शुरू करेंगे जल्दी, क्योंकि सारी भजन तो वही अच्छे ना प्रभु जी, वैष्णव भजन। यस यस, बहुत मीनिंगफुल भजन है। अभी कल भी हमारे यहाँ कीर्तन मेला चल रहा था, उसमें इतने सुंदर सुंदर भजन गाए गए और उनके मीनिंग पढ़े गए जब साथ में, तो आपको और ज्यादा डीप समझ में आता है। सारा लिखे होते तो भगवान प्रसन्न होते ना प्रभु जी, हम वो गाते। यस यस, ठीक है माता जी, श्योर। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। वो जो आजकल यूट्यूब पे हम प्रेमानंद जी का सुनते हैं, तो वो बताते तो बहुत बढ़िया है, तो वो सुनना चाहिए कि नहीं? आपको अच्छा लगता है तो माता जी सुनिए। मतलब उसमें भक्ति तो नष्ट नहीं होती ना अपनी। आप देखिए माता जी, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, आपके अंदर अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, अगर वो आपको ये सिखा पा रहे हैं कि अपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ होइए। हाँ, वो तो बताते हैं, वो तो अब तो ज्यादा हो गया हमका गुरु का। पहले हम एक दो बार बोलते थे, या तुम सारा दिन ही बोलते हैं। तो अपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ होइए। तो जब वो कोई ये बोल रहा है गुरु के प्रति एकनिष्ठ होइए, तो जो आपके गुरु हैं उनकी सुनिए, उनका श्रवण कीजिए। लेकिन अगर आप गुरु का श्रवण नहीं कर रहे हैं डेली और किसी और को श्रवण कर रहे हैं, तो वो अभी जिह्वा का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। नहीं, उन्होंने बोला कि सुबह जो एक माला करते हो अपने गुरु के चरणों में करो, मतलब अपने गुरु के चरणों का ध्यान करके जो पहली माला शुरू करते हो सुबह, तो उसे वैसे करो। तो वो हम बहुत गुरु का मतलब चरणों का ध्यान करते हैं कि गुरु हमारे सामने बैठे हैं, उनके चरण हैं, तो उनके चरणों का ध्यान करके हम माला शुरू करते हैं, जब शुरू करते हैं। फिर दूसरी माला हम प्रभुपाद जी के चरणों का ध्यान करके, तो दूसरी माला उनको अर्पित करके करते हैं। ये हम आपके सामने जप कर रहे हैं। तो ये कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, तो गुरु जी तो हमारे संगे आपके माध्यम से मैं बाकी सबको भी बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है कि परिवार, अगर आप घर में हैं, परिवार में हैं, आपके पिता हैं, तो आप अपने जो मोहल्ले में अंकल आंटी रहते हैं उनकी सुनते हैं, लेकिन पहले अपने माता पिता की सुनते हैं, माता पिता क्या कह रहे हैं। अगर आप माता पिता की भी सुन रहे हैं और पड़ोसी के अंकल आंटी की भी सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप माता पिता को तो ध्यान ही नहीं दे रहे और सिर्फ अंकल आंटी की सुन रहे हैं, तो कोई भी अच्छा नहीं बोलेगा इस चीज को। आशा करता हूं समझ में आया होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, सही बात है, बहुत सही बात है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। एक सेकंड, श्वेतदीप माता जी आप पहले पूछिए। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण।
प्रभु जी जैसे कि अभी कृष्णा बुक के बारे में चर्चा हो रही थी, तो कृष्णा बुक हमें रीड करनी चाहिए, लेकिन वो दशम स्कंद में आता है प्रभु जी। तो हमें जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह से हमें आगे बढ़ना है, तो बीच में उसका नहीं पढ़ना चाहिए ना अपने आप उठा करके। माता जी बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि मैं खुद ही उस तात्पर्य को पढ़ के बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैंने 2-3 जगह उसको चेक किया है और मुझे ये उत्तर मिला उसका कि प्रभुपाद जी साधारण ग्रंथों को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि ज्यादातर अधिकांशतः लोग जो बाहर जो ये व्यवसायिक कथाएं करते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में, या जो बाकी जैसे इवन गीता प्रेस की जो भागवत है, तो या आपने कहीं से रैंडमली उठाया सेक्शन, लेकिन प्रभुपाद जी जब हम प्रभुपाद जी के द्वारा जो रचित कृष्णा बुक है उसको पढ़ते हैं, तो आप एक्चुअल में सिर्फ वो कृष्णा बुक नहीं पढ़ रहे, कृष्ण लीला नहीं पढ़ रहे, उसमें प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य जो है, जो उसको एक्चुअल में मीनिंगफुल करते हैं और डीप करते हैं, वो कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने भी उसको रचा था दशम स्कंद भागवत में आने से पहले, तो इसलिए उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा था कि जो इसको पढ़ेगा उसको मैं क्या क्या दूं ताकि वो सही माइंडसेट के साथ उसको आगे बढ़ सके। तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा कंसर्न है और आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, तो आप जो रासलीला वाला सेक्शन आ जाए उसको छोड़ दीजिए, आप बाकी कथा तो पढ़िए, उसको छोड़ करके आप बाकी भगवान कथा पढ़िए, और जब आप ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भागवत पढ़ते हुए, तब आप उसको पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रभु जैसे कृष्ण भगवान जी के जन्म से शुरू हो रही है सारी चीजें, वो तो अच्छी लीला है भगवान की, पढ़ सकते हैं उसके बुक को हम लोग। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई हरे बोल रहा कृष्णा था? प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, क्या सुखदेव गोस्वामी जी का विवाह हुआ था? अरे नहीं माता जी, नहीं। आपको किसने कहा? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली ना मेरे मदर इन लॉ कुछ 2-3 दिन पहले जो टीवी पर सप्ताह की जो कथा होती है शिव पुराण की, वो सुन रहे थे, और उसमें के जो वक्ता थे वो बता रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी की पत्नी का नाम बीवरी, ऐसे कुछ बता रहे थे वो। तो मतलब धन्यवाद ये बोलने के लिए माता जी, ये खुद सिद्ध करता है जो मैं अभी बता रहा था। हाँ। जब हम अबोध होते हैं हमें पता ही नहीं होता कौन हमें क्या ज्ञान दे देगा और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। हाँ। तो यही इसलिए प्रमाणिक वक्ता से श्रवण करना आवश्यक है। तो प्रभु जी, ऐसे लोगों की क्या गति होती होंगी जो मतलब लोगों को, और उनको कितने तो भी 2-3 हजार लोग उनके दीवाने हैं, ऐसे उनको सुनते हैं, और वो इतने लोगों को गलत ज्ञान। हमारे जो शिक्षा गुरु ने वो कहते हैं कि शास्त्र जो भी हम पढ़ते हैं ना, हम अपने लिए पढ़ते हैं कि मेरा कैसे इससे उद्धार हो। मुझे दूसरे के बारे में कि अच्छा वो चश्मा, मैंने बताया ना पहले भी कि लेंस लगा के नहीं घूमना, अच्छा इसने इसे सुना इसको, तो इसका तो देखो बहुत बुरा हाल होने वाला है। हमारा उद्देश्य वो नहीं है, हमारा उद्देश्य स्वयं के लिए कि हमें क्या करना है। जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं जिनको आप समझा सकते हैं उनको समझाइए, लेकिन हर किसी को भगवान ने अपनी अपनी अल्प स्वतंत्रता दे रखी है। समझाने के बाद भी नहीं समझे तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, बस, और क्या कर सकते हैं। हाँ, ये प्रभु जी मैंने मेरी मदर इन लॉ को बताई भी कि ऐसे प्रभु जी ऐसे नहीं, स्वीकृति तो मिलती है ना, पर वो सुनते ही नहीं है। अभी क्या कर सकते, वो उनके कुछ ज्यादा ही ये है, तो ठीक है। कोई नहीं माता जी, ठीक है। प्रॉब्लम मेरी मदर चाहते प्रभु जी सुनते ही नहीं, और नहीं कानों में वही जाता है, इतनी जोर से टीवी का वॉल्यूम बढ़ा के रखते हैं, हमारे कान में जबरदस्ती वही जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी ये जो माता जी कह रही थी, इनके लिए समाधान ये हो सकता है कि जो कथा मान लो पंडित जी सुना रहे हैं बैठ के, और वो उसको मानती हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं इस तरह नहीं, दूसरी तरह हमने सुना है, तो बेहतर ये हो कि कहीं जो ऑथेंटिक बुक है उसको लाके दिया जाए और पढ़ाया जाए। देखो इस किताब में जो ऑथेंटिक बुक है और इसमें ये चीज जो वहाँ पंडित जी से सुन के आए हो यहाँ पर डिफरेंट है, यानी पंडित जी बाद में आए, किताब पहले आई है। हमारे धर्म ग्रंथ पहले है, पंडित जी बाद में है, तो धर्म ग्रंथ को हम फॉलो करें, पंडित जी को कम, अगर ऐसा उदाहरण मिल जाता है तो। सही है, धन्यवाद। ओके, चलिए, सबके हो गए जिज्ञासा पूर्ण। उमा तिवारी माता जी, आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? आपने रीडिंग के लिए हैंड रेज किया हुआ था। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैंने रीडिंग के लिए ही किया था। ओके, ठीक है माता जी। आप कहाँ से हैं माता जी? माता जी प्रभु जी मैंने बताया था अभी पिछले संडे भी। सॉरी माता जी, क्षमा चाहता हूँ। दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से, ओके। हाँ माता जी याद नहीं रहता, इतने भक्त जुड़ते हैं, तो मुझे लगा शायद आप, हाँ ठीक है, सब भी आपसे ऐसे ही बोला होगा शायद मैंने। ओके, चलिए, धन्यवाद। सभी भक्तों से मेरा पुनः अनुरोध है, मैं बार बार अनुरोध करता हूँ, चाहे मैं ग्रुप में डालूं ना डालूं, लेकिन कृपया आप सब अपने 3 पॉइंट डेली डाला कीजिए। मैं देखता हूँ मतलब
50-60 भक्त रहते हैं, लेकिन उसमें से गिनती से 5 भक्तों का आता है। ये भी मैं समझ रहा हूँ कि आप माता जी का विशेष तौर पर खाने प्रसाद बनाने का समय रहता है, प्रभु जी का प्रसाद ग्रहण करने का समय रहता है। आप रात को डालिए, अगले दिन सुबह डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 24 घंटे रहते हैं, आप डालिए, लेकिन ये मैसेज डालना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज ये सिर्फ अच्छा लगा तक ही रह जाएगा, राइट। चलिए आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के आज की कक्षा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।